नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी के मॉडल प्रैक्टिस सेट पर। इससे पहले आप खोटा के मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और ये जो एसएसटी का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। इससे पहले कि अगर 1 से लेकर 4 तक अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसे देख लें, उसके बाद ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 5वां को अवश्य देखें। चलिए देर न करते हुए आज की इस मॉडल प्रैक्टिस में हम लोग बात करेंगे जेटेड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी हम लोग कितने प्रश्न देखेंगे, 60 प्रश्न। अगर आप जेटेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर प्रश्न वन लाइनर मिलेंगे, है ना। तो समय थोड़ा हम लोग कम देंगे, बहुत कम समय में 60 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1954, 1964, 1974, 1984। तो इसका जो राइट आंसर है 1974। लेकिन आपको पता है कि 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ 73 नहीं है, इसलिए विकल्प सी 1974 मान के चलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 यानी 61 से लेकर 120 तक है ना। अशोक लीलैंड, आप देखे होंगे ट्रक में लिखा हुआ होता है अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? टाटा, बिरला, गोदरेज, हिंदुजा बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदुजा, है कि नहीं। चलिए अगला, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल की, सिनेमा जगत, साहित्य, संगीत बताइए। इसका सही उत्तर विकल्प ए, खेल जगत में, है ना। आगे, जिनोदिन जिदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जिनेदिन जिदान नाम है, किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बताना है आप। इटली, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना बताइए इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, फ्रांस के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? लक्ष्मण सेठ, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, विक्रम सेठ बताइए। राइट आंसर विकल्प बी, आर के नारायण, है ना। फिलीपींस के मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, पीसो, रियाल, डॉलर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसो। आपको एक काम करना है, जितने भी देश हैं एशिया महादेश के खास करके सभी देशों को आप याद कीजिए और उनकी राजधानी और साथ ही साथ उनकी मुद्राओं को अवश्य याद कीजिए, है ना। जो कि अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो लूसेंट में सब कुछ दिया हुआ है, और नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक। प्रश्न संख्या 67, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, वीएमएस चंद्र बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। विंड अप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस बताइए। तो इसका सही उत्तर वॉलीबॉल। ऐसे तो सभी प्रश्नों का हम लोग विस्तार से उत्तर जान सकते हैं, लेकिन समय कम है, आपके पास भी मेरे पास भी, इसलिए समय कम में ही आपको कम समय में 60 प्रश्नों का उत्तर देना है, करते हुए जाना है। और इस प्रकार के प्रश्न बनाया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जेटेड में, इसलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, न कि विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए। उसके लिए अलग से हम लोग अध्ययन के लिए अलग अलग प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे। ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल, बाल गंगाधर तिलक, श्यामलाल गुप्ता, भगत सिंह बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, श्यामलाल गुप्ता, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 70, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 बताइए। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 19 से। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी, पारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। बहुत सुंदर। सार्क का पूरा नाम क्या है, यानी सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सऊदी अरेबियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 73, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड मेयो। उनके कार्यकाल में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। ललिता किसकी कृति है? थॉमस हॉब्स, टाइनबी, डॉक्टर लॉरेंस, व्लादिमीर नोवाकोवे। बताइए, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, व्लादिमीर नोवाकोवे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1 अप्रैल 1951। बहुत सुंदर। टेनगे टेनगे किस देश की मुद्रा है? टेनगे, बताइए। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी, यमन की मुद्रा क्या है? टेनगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद, मनंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शाह शुजा से। बहुत सुंदर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, एक खैराती अस्पताल था, है ना। सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? बताइए। विलियम जोन्स, विलियम स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का ए, विलियम जोन्स। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। बताइए, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। बताइए। बलवंत राय मेहता। बहुत सुंदर। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। क्या होगा सही उत्तर? विकल्प ए, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली, हिमालय, शिवालिक, विंध्य। बहुत सुंदर। सही उत्तर अरावली। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक हैं? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर विकल्प ए, उत्तर प्रदेश के। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। क्या होगा इसका सही उत्तर? विकल्प ए, संसद को। बहुत सुंदर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प बी, धारवाड़ तंत्र। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प सी, नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है? भारत का महान्यायवादी, राज्य की राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मंत्रिपरिषद को। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद को। क्या करता है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है, सिर्फ मंत्रिपरिषद को छोड़ के, है कि नहीं। इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बताइए। कनाडा,
इटली, नेपाल, इंडोनेशिया। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी नेपाल, G20 का सदस्य नहीं है। खेल हॉकी का जन्मदाता कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्र। और हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सरदार भगत सिंह। आप भी 1 से लेकर 60 तक अंक अपने कॉपी में लिख लीजिए, या तो फिर 60 से लेकर 120 तक लिख लीजिए। यानी कुल आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना है और अंत में अपना अवश्य बताना है कि आपका कितना प्राप्तांक आ रहा है 60 में से। ठीक है, उसी के आधार पर आप अपना आकलन कर सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत सुंदर प्रश्न, बताइए। 93 का। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब? 10 अप्रैल 1875। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना किए थे? तो स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1995, 1980, 1985, 1987। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1985। बहुत सुंदर। उसके बाद आगे, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर, प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विकल्प ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। विलयन मतलब कब उसका विलय हो गया था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1855 में। 96 का सी, है ना। बहुत सुंदर। विश्व मधुमेह दिवस, बहुत सुंदर प्रश्न। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 नवंबर और 12 नवंबर। बताइए। तो इसका सही उत्तर कब हो जाएगा? 97 का। बताइए। सी, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। और इसी दिन हम लोग 14 नवंबर बाल दिवस भी मनाते हैं, है ना। और 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है और हमारा झारखंड का स्थापना दिवस भी है। और 14 सितंबर को, 14 सितंबर नहीं 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो फिर 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। ठीक, यानी विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। बहुत सुंदर। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? फिजी, सोमालिया, सूडान, कनाडा। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सोमालिया। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? सोमालिया की। उसके बाद 99, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, है ना। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने ए 10 साल। बताइए। आईने ए 10 साल। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मनसबदारी। प्रश्न संख्या 101, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। बहुत सुंदर। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या तो किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, जनपद न्यायालयों को। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। बहुत सुंदर। गाम्बिया के मुद्रा का नाम है, क्या है? बताना है। फ्रैंक, दलासी, डोबरा, डॉलर।
कहाँ का? गाम्बिया का। मैंने कहा आपको कि प्रत्येक देश को आपको याद करना है, खास करके एशिया महादेश के, और सभी की मुद्राओं को और उनके राजधानियों को। फ्रेक, दलासी, डोबरा, डॉलर। बताइए क्या होगा 103 का? इसका दलासी हो जाएगा। मुद्रा का नाम क्या है? डलासी। कहाँ के? गाम्बिया का। गाम्बिया एक देश है और उनकी मुद्रा दलासी है। ठीक। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी है। ठीक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए एक वर्ष में। ठीक है, संसद की बैठक। भारत में एग्नो एग्रो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है? बताइए। 16, 20, 27, 31। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 20, है ना। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया है? टॉलस्टॉय एक लेखक हैं, है ना, एक दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया है। बताइए। टेल ऑफ टू सिटीज, पैसेज टू इंडिया, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, वार एंड पीस। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वार एंड पीस। बहुत सुंदर। जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, बेल्जियम। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब और कहाँ? बताइए। कैसे, है ना, कैसे हुआ इसको बताना है। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कैसे हुआ? पुष्प उत्पादन से, यानी फल, पुष्प यानी फूल के उत्पादन से, मछली पालन से, तोरिया सरसों उत्पादन से, गेहूँ उत्पादन से। बताइए इसका सही उत्तर। विकल्प सी, तोरिया सरसों उत्पादन से। मैं इस वक्त थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, जिसके वजह से पूरे सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता, मगर समय कम है, समय का अभाव है, दूसरे कार्यों में व्यस्त होने की वजह से मैं आपके लिए उस प्रकार का वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन कुछ ही दिन में, 1-2 दिन के बाद आपको विस्तार पूर्वक सभी आंसर का भी विस्तारित रूप आपको देखने का मिलेगा, डिटेल देखने का मिलेगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको एक आधार लेकर चलना है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के आधार पर आपको अपने से तैयारी करना है। आप अपने स्तर से जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। बाकी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको अंतिम तक नहीं छोड़ें। यानी जब तक आपकी जेटेट क्वालिफाई नहीं हो जाती है तब तक हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोग का इसी तरह प्यार और स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। ठीक। बाकी देखिए, अगला प्रश्न है। 111 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आप लोग का जो प्यारा प्यारा कमेंट आता है वही हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन का कारण है, वही हमारे लिए अभिप्रेरित करने वाला कारक है। ठीक है। इसी प्रकार आप छोटा छोटा कमेंट करें, और अच्छा अच्छा कमेंट जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। निम्नांकित में से किसमें कौवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, है ना। बहुत सुंदर। लेह अवस्थित है कहाँ पर? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? क्या? हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं फ्रांस, USA एवं कनाडा, रूस एवं फिनलैंड। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पादक कर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उपहार कर। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली
की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में और इनमें से कोई नहीं। इटखोरी जो कि झारखंड में स्थित है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, पाल काल में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड से होकर गुजरे थे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बाबर, हुमायूं के शासन काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। नासिर खां लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, सभी कथन क्या है? सत्य है। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय, जहांगीर के शासनकाल के समय। ठीक। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया, है ना। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को देखा जो कि MCQ के रूप में था, है ना। और इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कहाँ पर? जेटेट में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना है कि आप इस बार की जो जेटेट परीक्षा 2024 में होने वाली है उसमें निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यही हमारा ईश्वर से कामना है, मनोकामना है, और ये निश्चित रूप से आपका पूर्ण होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने से बड़ों का सम्मान करें और छोटों को हमेशा प्यार और आशीर्वाद दें। ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और जोहार।